दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक सेवक ने सिखाया व्यापारी को सबक। वर्धमान नामक एक शहर में एक बहुत ही कुशल व्यापारी रहता था। राजा को उसकी क्षमताओं के बारे में पता था और इसलिए उसने उसे राज्य का प्रशासक बना दिया। अपने कुशल तरीकों से उसने आम आदमी को भी खुश रखा था और साथ ही दूसरी तरफ राजा को भी बहुत प्रभावित किया था। कुछ दिनों बाद व्यापारी ने अपनी लड़की का विवाह तय किया। इस उपलक्ष्य में उसने एक बहुत बड़े भोज का आयोजन किया। इस भोज में उसने राज परिवार से लेकर प्रजा सभी को आमंत्रित किया। भोज के दौरान उसने सभी को बहुत सम्मान दिया और सभी मेहमानों को आभूषण और उपहार दिए। राजघराने का एक सेवक जो महल में झाड़ू लगाता था, वह भी इस भोज में शामिल हुआ, मगर गलती से वह एक ऐसी कुर्सी पर बैठ गया जो राज परिवार के लिए नियत थी। यह देखकर व्यापारी आग बबूला हो गया और उसने सेवक की गर्दन पकड़कर उसे भोज से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। सेवक को बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने व्यापारी को सबक सिखाने की सोची। कुछ दिनों बाद एक बार सेवक राजा के कक्ष में झाड़ू लगा रहा था। उसने राजा को अर्ध निंद्रा में देखकर बड़बड़ाना शुरू किया। इस व्यापारी की यह मजाल कि वह रानी के साथ दुर्व्यवहार करे। यह सुनकर राजा अपने बिस्तर से कूद पड़ा और उसने सेवक से पूछा, क्या यह वाकई में सच है? क्या तुमने व्यापारी को दुर्व्यवहार करते देखा है? सेवक ने तुरंत राजा के चरण पकड़े और बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैं पूरी रात जुआ खेलता रहा और सो न सका, इसलिए नींद में कुछ भी बड़बड़ा रहा हूँ। राजा ने कुछ बोला तो नहीं, पर शक का बीज तो बोया जा चुका था। उसी दिन से राजा ने व्यापारी के महल में निरंकुश घूमने पर पाबंदी लगा दी और उसके अधिकार कम कर दिए। अगले दिन जब व्यापारी महल में आया तो उसे संतरियों ने रोक दिया। यह देखकर व्यापारी बहुत आश्चर्यचकित हुआ। तभी वही खड़े सेवक ने मजे लेते हुए कहा, ऐ संतरियो, जानते नहीं ये कौन है? यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है और तुम्हें बाहर फिकवा सकते हैं, जैसा इन्होंने मेरे साथ अपने भोज में किया था। तनिक सावधान रहना। यह सुनते ही व्यापारी को सारा माजरा समझ में आ गया। कुछ दिनों के बाद उसने उस सेवक को अपने घर बुलाया, उसकी खूब आवभगत की और उपहार भी दिए। फिर उसने बड़ी विनम्रता से भोज वाले दिन के लिए क्षमा मांगते हुए कहा कि उसने जो भी किया गलत किया। सेवक खुश हो चुका था। उसने कहा कि न केवल आपने मुझसे माफ़ी मांगी, पर मेरी इतनी आवभगत भी की। आप चिंता न करें, मैं राजा से आपका खोया सम्मान वापस दिलाऊंगा। अगले दिन उसने राजा के कक्ष में झाड़ू लगाते हुए जब राजा को अर्ध निंद्रा में देखा तो फिर बड़बड़ाने लगा, हे भगवान, हमारा राजा तो ऐसा मूर्ख है कि वह गुसल खाने में खीर खाता है। यह सुनकर राजा क्रोध से भर उठा और बोला, मूर्ख सेवक, तुम्हारे ऐसी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम अगर मेरे कक्ष से सेवक न होते तो तुम्हारा धड़ तन से अलग कर दिया होता। सेवक ने दोबारा चरणों में गिरकर राजा से माफी मांगी और दोबारा कभी न बड़बड़ाने की कसम खाई। उधर राजा ने सोचा कि जब यह मेरे बारे में ऐसा गलत बोल सकता है तो अवश्य उसने व्यापारी के बारे में भी गलत बोला होगा, जिसकी वजह से मैंने उसे बेकार में ही दंड दिया। अगले दिन ही राजा ने व्यापारी को महल में उसकी खोई प्रतिष्ठा वापस दिला दी। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें हर किसी के साथ सद्भाव और समान भाव से ही पेश आना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति बड़े से बड़ा हो या छोटे से छोटा हो। हमेशा याद रखें, जैसा व्यवहार आप खुद के साथ होना पसंद करेंगे, वैसा ही व्यवहार दूसरे के साथ भी करें। और दूसरी सीख यह है कि हमें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।